विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी। परंपरा के द्वारा समग्र विश्व को आलोकित करने वाले महिमा मंडित परम गौरवशाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विषयक परास्नातक पूर्वार्ध के प्रिय कुशाग्रमति जिज्ञासु छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और निरुक्त के अनुरागी सज्जनों, हम लोग निरुक्त विषयक चर्चा आरंभ करने के लिए एकत्र हैं। मनुष्य के परम पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले वेदार्थ के ज्ञान में परमोपयोगी यह निरुक्त शास्त्रीय ज्ञान लोगों का कल्याण करे। हम लोगों का पढ़ा हुआ यह विषय तेजस्वी हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपना अपना चित्त एकाग्र करें। बहुत ही महत्वपूर्ण और महनीय शास्त्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। विगत व्याख्यान में हम लोगों ने उपसर्गों के विषय में चर्चा की। उपसर्गों के विषय में व्याकरण और निरुक्त शास्त्र का क्या पृथक पृथक मत है, इस पर हम लोगों ने विचार किया, चर्चा किया और यह समझा कि व्याकरण उपसर्गों को अर्थ व्याकरण के अनुसार स्वतंत्र अर्थ नहीं होते और निरुक्तकार न्याय शास्त्र इन महनीय शास्त्रों के अनुसार उपसर्गों के अपने स्वतंत्र अर्थ होते हैं। ये धातु के साथ शब्दों के साथ चाहे संयुक्त होकर के अथवा पृथक रूप में वैदिक मंत्रों में जब प्रयुक्त होते हैं तो भी अपने इनके स्वतंत्र अर्थ हैं। ये अपने उन्हीं स्वतंत्र अर्थों का प्रख्यापन करते हैं, उन्हीं को अवगत कराते हैं। ये दो पक्ष हम लोगों ने सुना, विचार किया और इस प्रसंग में निरुक्तकार ने उपसर्गों के एक एक उपसर्ग के पृथक पृथक अर्थ का भी उल्लेख किया निरुक्त शास्त्र में। यद्यपि यह प्रसंग बहुत ही सरल है, पाठ मात्र से ही यह अधिगत होने योग्य है, परंतु
पाठ्यक्रम में निर्धारित होने के कारण और कतिपय छात्रों की विशेष उनके अनुरोध के कारण मैंने यह निश्चय किया कि आज की इस कक्षा में, आज के इस व्याख्यान में एक संक्षिप्त चर्चा उपसर्गों के अर्थों के विषय में हम लोग करते हैं, जिससे कि सरलतापूर्वक आप लोगों की समझ में उपसर्गों के तात्पर्य भी आ जाएं और विविध पुस्तकों के विविध प्रारूप में जो इस संदर्भ का विवेचन किया गया है, कतिपय पुस्तकें पर्याप्त भ्रामक भी हैं, उनके द्वारा उठाया गया जो भ्रम है इसका भी निराकरण हो जाए, इसलिए आज हम लोग उपसर्गों के अर्थों के विषय में निरुक्तकार को अभीष्ट इन 22 उपसर्गों का क्या अर्थ है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यद्यपि उपसर्ग अन्य भाषाओं में भी पढ़े पढ़ाए जाते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू, अरबी, फारसी, जितनी भी भाषाएं हैं, सब में अपने अपने अनुसार उनका अपना व्याकरण है, उनके अपने उपसर्ग और प्रत्यय हैं, परंतु हम लोग इस प्रसंग में, इस व्याख्यान में केवल उन्हीं उपसर्गों की चर्चा करते हैं जो कि निरुक्तकार ने शब्दशः उल्लेख किया है और जो संस्कृत वाङ्मय में, चाहे वह लौकिक संस्कृत हो चाहे वैदिक संस्कृत हो, 22 जिन उपसर्गों की चर्चा आती है, हम लोग उन्हीं की यहाँ चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रायः अन्य भाषाओं के व्याकरण में हिंदी की पर्याप्त अन्य उपसर्गों की भी चर्चा आई है। बहुत सारे उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग भाषाओं में कल्पित किए गए हैं। बोलचाल की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए, खड़ी बोली को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक प्रचलन में जो भाषाएं हैं उनका ध्यान रखते हुए उन भाषाओं में अपने अलग अलग उपसर्ग, उनकी अपनी प्रत्यय भी हैं। हमें उनसे संस्कृत वाङ्मय में वर्णित इन उपसर्गों को लेकर के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यह 22 उपसर्गों का लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों में जो उल्लेख है, हम लोग उसी पर सीमित हैं और उसी की निरुक्त शास्त्रीय व्याख्या, व्याकरण शास्त्रीय व्याख्या करना, समझना, परीक्षाओं में उल्लिखित करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो आइए हम लोग आगे की बात पर चर्चा करें। अपनी अपनी पुस्तक सामने रखिए, क्योंकि आज एक एक शब्द का उल्लेख करेंगे हम लोग और उस शब्द का क्या तात्पर्य निरुक्तकार ने लिया उस पर चर्चा। तो ध्यान दीजिए, पुस्तक सामने रखिए। जहां से विगत व्याख्यान बंद हुआ था वहीं से आज हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य यास्क ने आ उपसर्ग का ग्रहण किया और इसी उपसर्ग से आरंभ करके लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में अधिग्रहित जो ये 22 उपसर्ग हैं, इनका तात्पर्य, इनका प्रयोग और वैदिक वाङ्मय में, विशेष रूप से ऋग्वेद में
इनके द्वारा संयुक्त जो मंत्र हैं उनका उल्लेख करके इसकी चर्चा हम लोग आज आरंभ करते हैं। तो आ इत्यर्वाक अर्थे, ध्यान दीजिए पुस्तक पर पहला उपसर्ग कौन सा ग्रहण किया? आ उपसर्ग। आ इति कहने से केवल आ उपसर्ग का ग्रहण होता है। इसी प्रकार प्रत्येक उपसर्ग का नाम लेकर के इति कहते हुए उसी उपसर्ग का बोध कराना, अपना अभिप्राय मान करके इस पुस्तक में उल्लेख आया है। तो सर्वप्रथम हम लोग आ उपसर्ग पर चर्चा करें। तो आ इति अर्वाक अर्थे, आ नाम का जो उपसर्ग है, क्योंकि आ और बहुत सारे हैं, हम लोग देखते हैं सामान्य बोलचाल में भी आ का उच्चारण हम लोग करते हैं। संगीत के प्रसंग में भी हम लोग आ इत्यादि का उच्चारण करते हैं। सूत्रों में भी कहीं कहीं यह एक वर्ण अकेले ही ह्रस्व अथवा दीर्घ रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो कहीं हम इससे हट करके न समझने लगें, इसलिए ग्रंथकार ने कहा कि आ इति, आ यह जो उपसर्ग है अर्वाक अर्थे, आ तो उपसर्ग शब्द है और इसका अर्थ है अर्वाक। ये अर्वाक क्या है? अर्वाक अर्थ है सन्निकर्ष। कोशकार ने कहा कि अर्वाक माने सन्निकर्ष, सामीप्य। तो सन्निकर्ष अथवा सामीप्य या सम्मुख के अर्थ का कथन करने के लिए यह उपसर्ग प्रयुक्त होता है। जब किसी धातु के साथ, किसी आख्यात पद के साथ आ नाम का यह उपसर्ग संयुक्त होता है, तो इस उपसर्ग का तात्पर्य क्या होता है? अर्वाक, अर्थात सन्निकर्ष, समीप, सम्मुख। अब इस उपसर्ग से युक्त एक मंत्र उद्धृत किया टीकाकार ने। इस निरुक्त शास्त्र पर टीकाएं बहुत सारी हैं, लेकिन आधार लेकर के आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं। और जिस टीका को लिए ग्रहण करने के लिए सामान्यतः सरल भाषा में और उपलब्ध रहने वाली यह पुस्तक आचार्य विश्वेश्वर की हिंदी टीका है। हम जैसे विद्यार्थियों के लिए यह बड़ी सुगम है। तो आप इसी पुस्तक से उदाहरण एकत्र करें। मैं इसी पुस्तक से ऋग्वेद में आए हुए मंत्रों को ग्रहण करके उनमें उपसर्गों का किस प्रकार से प्रयोग किया गया और किस अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है, मैंने स्वयं भी ग्रहण किया। और आप भी, क्योंकि इस वक्तव्य के बाद कहीं विस्मृत न हो जाए आपको कि मैंने कौन सा वाक्य कहा, कौन सा मंत्र पढ़ा, तो इसलिए मैंने पुस्तक का उल्लेख पूर्वक आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं। इस समय यदि आप पुस्तक के साथ कलम और कॉपी न भी लिए हों, तो किस ग्रंथ से संदर्भित किया गया अमुक मंत्र, तो आप उसको नोट कर लेंगे। और तो उस पूरे मंत्र को छांट करके स्वयं बिना हमारे एक किए ही। तो आइए हम लोग पुनः विषय पर पहुंचे। आ नाम उपसर्ग है। यह अर्वाक माने
इसका अपना अर्थ है समीप। जैसे एक मंत्र आया ऋग्वेद का 10:71-10 संख्या मैंने मंत्र की बताई। सर्वे नंदन्ति यशसा आगतेन, मंत्र आया सर्वे नंदन्ति यशसा आगतेन। अब इस मंत्र में आया आगत, आगतेन यशसा सर्वे नंदन्ति, आए हुए यश से सभी प्रसन्न होते हैं। अर्थात यश को प्राप्त करके सबको बड़ी प्रसन्नता होती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो यश को प्राप्त करके प्रसन्न ना हो? तो यहाँ आगतेन शब्द प्रयुक्त हुआ इस मंत्र में, और इसमें आगत शब्द है। आ उपसर्ग गम धातु अक्ता प्रत्यय करके आगत है, और तृतीया विभक्ति एक वचन में जब आगतेन बना, इसमें हम लोगों को और कोई सिद्धि नहीं करनी है, सिर्फ केवल मात्र उपसर्गों के तात्पर्य को समझने के लिए इस मंत्र को उद्धृत कर रहे हैं। तो आगतेन में गम धातु के पूर्व आ उपसर्ग का उल्लेख आया, और इसका अर्थ है समीप, अर्थात समीप में आए हुए। आगत माने जो आ चुका है, जो पहुंच चुका है। तो कहाँ पहुंच चुका है? समीप में पहुंच चुका है, जिसके भी समीप में पहुंचा हो उसी के लिए आगत शब्द। जैसे सह आगत है, वह आया है। आया है माने समीप आया है। तो आ उपसर्ग समीप का अर्थ बताने के लिए प्रयुक्त होता है। बड़ा सरल सा तात्पर्य है। इस सरल अर्थ को समझाने में कठिनाई भले आ जाए, लेकिन आ नाम का जो उपसर्ग है उसका शब्दार्थ ही है समीप। यह गम धातु के किसी चमत्कार को प्रकट यहाँ नहीं कर रहा है। व्याकरण के अनुसार तो यह कहा गया था कि यह धातु के अर्थ को द्योतित करता है, लेकिन निरुक्तकार के अनुसार यहाँ यह देखने को मिल रहा है कि यह आ नाम का जो उपसर्ग है गम धातु के साथ लग करके यह सामीप्य का अर्थ प्रतिपादित कर रहा है। यह गम धातु के किसी अर्थ को चमत्कृत नहीं कर रहा है, बल्कि अपने स्वतंत्र अर्थ, जो इसका स्वतंत्र अर्थ है समीप, सामीप्य, सामुख्य, सन्निकर्ष, इसको प्रकट कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि इस मंत्र में आया हुआ आगतः शब्द, आगतः में जो उपसर्ग आया आ उपसर्ग, इस उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ है सामीप। इसने अपने स्वतंत्र अर्थ का वाचन किया। इसने धातु के अर्थ का द्योतन नहीं किया, बल्कि इसने अपना स्वतंत्र अर्थ जो सामीप्य है उसी का वाचन किया। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। तो आ इति अर्वाक अर्थे। अब यहां एक बात और ध्यान देने की है कि जब किसी भी धातु या किसी भी आख्यात के पूर्व आ नामक उपसर्ग संयुक्त होगा और उपसर्ग के रूप में हम उसको ग्रहण करेंगे, तभी उसका सामीप्य अर्थ उक्त होगा। तभी वह उपसर्ग अपना सामीप्य अर्थ का वाचन करेगा। यदि किसी अन्य अर्थ में वह आ गया, जैसे कतिपय पुस्तकों में जो दृष्टांत दिया गया, आ पर्वतात, पर्वत तक। अब यहाँ आ पर्वतात में पर्वत धातु तो है नहीं, न पर्वत आख्यात है, लेकिन पर्वत के पूर्व आ नाम का यह उपसर्ग प्रतीत होने वाला पद दिखाई पड़ रहा है। अब हम यहाँ भ्रमित हो सकते हैं कि यह उपसर्ग है, परंतु ये उपसर्ग यहाँ नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ते प्राग धातु हो, वह
धातु के पहले प्रयुक्त होगा। अब पर्वत नाम की अगर कोई धातु होती तब तो वह उपसर्ग होता आपर्वतात में, लेकिन पर्वत नाम की धातु तो हम लोगों को धातु पाठ में मिली नहीं, और तात्पर्य भी यहाँ क्रिया का वाचन करना नहीं है। आपर्वतात माने पर्वत पर्यंत, पर्वत तक, आसमुद्रात, ढेर सारे प्रयोग ऐसे आते हैं। आसमुद्र क्षितिशाराम रघुवंश का जब वर्णन हम लोग करते हैं तो समुद्र पर्यंत राज्य का विस्तार कहा गया वहां। तो सीमा बताने के लिए पर्वत पर्यंत सीमा अथवा समुद्र पर्यंत सीमा, जब हम आसमुद्रात कहते हैं, आपर्वतात कहते हैं, तो यहाँ आ नाम का जो हमें पद दिखाई पड़ रहा है ये उपसर्ग नहीं है, बल्कि इसको हम लोग कर्म प्रवचनीय के प्रकरण में प्राप्त कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। वहाँ कर्म प्रवचनीय के रूप में यह आंग पद आया। जब ये धातु के साथ जुड़ करके आता तब तो ये उपसर्ग होता, जब ये आख्यात के साथ आख्यात की सिद्धि करने के लिए जुड़ करके आता तब हम इसको उपसर्ग मानते। लेकिन यह पर्वत के साथ, समुद्र के साथ, संज्ञा शब्दों के साथ ही युक्त होकर के जब आ रहा है तब यह उपसर्ग के रूप में अर्थ का ख्यापन करने के लिए प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यह कर्म प्रवचनीय होकर के सीमा का स्पष्टीकरण देने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। और यहाँ यह आंग कर्म प्रवचनीय के रूप में ग्राह्य है। सीमा जैसे आ समुद्र माने समुद्र तक। अब हम लोग जानते हैं कि सीमा वही दो तरह से हम लोग समझते हैं। समुद्र तक माने एक तो समुद्र तट तक, समुद्र का जहाँ से आरंभ होता है उसके ठीक पहले हम उसको सीमा के रूप में मानते हैं, इसको मर्यादा कहते हैं। समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, अर्थात वह अपने तट का अतिक्रमण नहीं करता। तो यहाँ दो तरह से मर्यादा का उल्लेख आता है। एक तो केवल सीमा पर्यंत बताने के लिए, जैसे आ समुद्र माने समुद्र तट तक राज्य फैला हुआ है, आ पर्वत माने पर्वत तक राज्य फैला हुआ है। पर्वत भाग अथवा समुद्र का भाग इसमें जुड़ा नहीं है, हम केवल तट तक ग्रहण करते हैं। ये है, इसी को कहते हैं मर्यादा, इसी को कहते हैं सीमा। अब तैन बिना मर्यादा, विद्वानों ने इसको समझाया कि उस वस्तु को छोड़ करके जब हम प्रकट करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कुछ, तब तो वह मर्यादा है। और यदि उसको ग्रहण करके प्रकट करना चाहें, जैसे उस सीमा में समुद्र तट तक तो ग्रहण है ही, समुद्र का वह समग्र जल भाग भी जब हम ग्रहण कर लें तो उसको कहते हैं अभिविधि। तो मर्यादा और अभिविधि ये दोनों सीमा को ही प्रकट करने के लिए पर्याय हैं। चाहे हम मर्यादा कहें तो मर्यादा से तात्पर्य ये होगा कि तट तक, और तट के बाद जहाँ से सागर आरंभ हो रहा है उसको छोड़ करके तैन बिना मर्यादा। और जब अभिविधि के द्वारा हम मर्यादा का कथन करते हैं तो तट के साथ साथ समुद्र पर्यंत, समुद्र का वह भाग जो जल का भाग है वह भी इसमें जोड़ करके हम देखते हैं। तो इस प्रकार दो रूपों में मर्यादा का हम ग्रहण करने के लिए आ नामक शब्द का प्रयोग साहित्य में, वैदिक साहित्य में, लौकिक साहित्य में देखते हैं। यह जो आ है, जो मर्यादा का अर्थ प्रकट करता है, जो सीमा के अर्थ को प्रकट करता है, यह उपसर्ग नहीं है, यह कर्म प्रवचनीय है। इसमें भ्रम कई बार हम लोगों को हो जाता है। इस भ्रम का निराकरण किया टीकाकार ने। उन्होंने कहा कि जब साफ साफ यह सूत्र लिखा हुआ है कि ते प्राग धातो, ये उपसर्ग धातु के पहले होंगे, उपसर्गाः क्रिया योगे, ये उपसर्ग क्रियाओं के साथ संयुक्त होकर के उपसर्ग संज्ञा प्राप्त होंगे, तो फिर हमें इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो आ इस उपसर्ग का तात्पर्य हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? हमें इसका ग्रहण करना चाहिए कि जब यह उपसर्ग के रूप में किसी धातु आख्यात के पूर्व
प्रकट होता है संयुक्त होकर के, तब हम इसको उपसर्ग मानते हैं और तब हम इसको सामीप्यार्थक मानते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने इस मंत्र में देखा आगतेन, आए हुए। अब यहाँ गम धातु है और उसके पहले आ नाम का उपसर्ग है और इसका तात्पर्य है समीप में आया हुआ, पास में आया हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आ उपसर्ग तथा आ के जो अन्य प्रयोग हैं इनमें भेद सुस्पष्ट हो गया होगा। जब हम कर्म प्रवचनी के रूप में आ ग्रहण करेंगे तब यह उपसर्ग के रूप में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह धातु के साथ क्रिया के व्याख्यान के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। तो ग्रंथकार ने क्या कहा? कहा कि आ इत्यर्वाक अर्थे, आ नाम का यह जो उपसर्ग है यह अर्वाक अर्थ में अर्थात सामीप्य के अर्थ में आता है। और इसी के साथ दो उपसर्गों को और ग्रहण किया। कहा कि प्र परा इति। आ समझ गए आप लोग? हम लोग आ उपसर्ग का तात्पर्य समझ गए होंगे, सामीप्य यह मान लिया आचार्य ने। और अब दूसरे उपसर्ग की चर्चा आरंभ किया। कहा कि प्र परा, ये दोनों उपसर्ग हैं, ये दोनों भी उपसर्ग के रूप में जब प्रयोग हों तो किस रूप में आएंगे? कहा कि एतस्य प्रातिलोम्यम, इसी आ उपसर्ग के प्रतिलोम, प्रतिलोम माने विलोम। प्रतिलोम से क्या तात्पर्य है? विलोम से तात्पर्य है उल्टा, जिसको हम लोग कहते हैं। तो उल्टा का तो और भी बहुत सारा तात्पर्य होता है। हिंदी में हम लोग उल्टा शब्द से काम चलाते हैं, लेकिन संस्कृत में हम लोग प्रतिलोम तथा विलोम से ही उस अर्थ को समझ जाते हैं। तो प्र और परा अर्थात आ उपसर्ग का तात्पर्य तो सामीप्य था और इसका विलोमार्थ जो होगा वह दूरता से संबंधित होगा, दूरवाची होगा। तो प्र और परा ये जो दो उपसर्ग हैं ये इसके प्रतिलोम को, प्रतिलोम माने प्रतिलोम शब्द का हमने शब्दार्थ बताया विलोम, अनुलोम और विलोम आप सब लोग जानते हैं। ये लोम शब्द के साथ जुड़ करके अनुकूल और प्रतिकूल का अर्थ देता है। लोम रोम शब्द से होता है। हम लोग देखते हैं शरीरों में रोम होते हैं, उनकी अपनी एक गति होती है उगने की। नीचे की ओर जब अधोमुखी होकर के उगते हैं तो ये अनुलोम है इसलिए, और ऊर्ध्वमुखी जब हो जाए तो ये विलोम है। ऐसा होता नहीं। तो अनुलोम और प्रतिलोम। तो यहाँ प्र और परा ये प्रतिलोम अर्थ, विलोम अर्थ, इसका जो विरुद्ध अर्थ है उसको प्रकट करता है। तो सामीप्य का विरुद्धार्थक क्या होगा? दूरार्थक। जो दूरवर्ती है वह समीपवर्ती का विलोम दूरवर्ती होगा। तो कहा कि प्र और परा ये दोनों शब्द दूरवर्ती अर्थ को प्रकट करने के लिए आते हैं। जैसे याश्च दूरम परागता, ऋग्वेद का मंत्र है यह 10:99-21। याश्च दूरम परागता, यहाँ परागता शब्द आया। परागता में विम धातु के पूर्व परा उपसर्ग लगा तो परागता माने जो दूर चला गया। इसी तरह से प्रगतः का भी तात्पर्य है जो दूर चला गया हो। तो यहाँ ये दो उपसर्ग आए जो आ उपसर्ग के प्रतिलोमार्थक हैं, जो आ उपसर्ग के विलोमार्थक हैं, जो आ उपसर्ग का विरुद्ध अर्थ प्रतिपादित करने के लिए प्रायः प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आगतः, आगतः माने आया, और परागतः माने गया, चला गया। तो कोई चला जाएगा तो दूर ही तो जाएगा, पास तो चला नहीं गया, पास तो चला आया। हम लोग देखते हैं इन उपसर्गों से अर्थ में
किस तरह से परिवर्तन हुआ। यदि इनके तो आगतः और परागतः इसका जो तात्पर्यार्थ हम समझ रहे हैं कैसे समझते, इसलिए इन दोनों पदों का बहुत अधिक इसमें वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक वक्तव्य विषय को उलझाता है, विषय में संदेह पैदा करता है, विषय को गूढ़ बना देता है। श्रोता को ऐसा लगता है कि आखिर इसमें कौन सी वह बात है जो इतनी देर से बताई जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह बात हमारी समझ में नहीं आई, जबकि वह कोई बात ऐसी नहीं है जो बहुत देर से समझाने योग्य है। ये शिक्षकों की प्रवृत्ति होती है कि एक विषय को कई देर तक, काफ़ी देर तक कहते रहते हैं, क्योंकि अंतिम छात्र तक जब तक न समझ जाए तब तक उनको इसे कहते रहना चाहिए। कक्षाओं में, श्रोताओं में विविध प्रतिभा के लोग होते हैं। कोई एक बार में समझ जाता है, कोई 2 बार में समझ जाता है, कोई 3 बार में समझ जाता है, कोई और कई बार में समझता है, कोई समझता ही नहीं। लेकिन हम यह मान करके नहीं चलते कि कोई समझता ही नहीं, समझते सब हैं। और कई बार कहने पर भी अगर कोई समझ जाए तो हमारा समझाना सार्थक माना जाता है। तो इसलिए हमने 3 उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ निरुक्तकार की दृष्टि में क्या है, यह ग्रंथ के अनुसार उपस्थित किया। अब आगे देखिए, अगला उपसर्ग आता है अभि। अभि इति आभिमुख्यम। अभि नाम का जो उपसर्ग आया, ये आभिमुख्य, सम्मुख, अभिमुख और सम्मुख। हम लोग अभिमुख से अर्थ समझते हैं, जैसे अभिगच्छति, ऋग्वेद का मंत्र यहां उद्धृत किया, अन्यश्चेन्नाभिगच्छति। 10:146 क्रम संख्या पर यह मंत्र है। अन्यश्चेन्नाभिगच्छति, अभिगच्छति। अभिगच्छति में अभि नाम का उपसर्ग आया और इसका तात्पर्य क्या हुआ? अभिमुख होना, सम्मुख का अर्थ प्रकट करना। तो अभि, इस उपसर्ग का तात्पर्य होता है अभिमुख, सम्मुख होना, अभिमुख होना। अभिगत है तो आपके सम्मुख गया। यहां एक अर्थ और ग्रहण किया आचार्य ने, कहा कि अभिमुख होने के साथ इसका एक अर्थ और है, विनम्रता प्रकट करना। तो अभिगत है माने विनम्र भाव से उपस्थित हुआ। तो अभि, इस उपसर्ग का क्या तात्पर्य हुआ? कहा कि अभि इति आभिमुख्यम, सम्मुखी भाव होना, विनम्र अर्थ प्रकट करना। ये जैसे अतः, तो यहां गम धातु के अभि नाम का उपसर्ग है और इसका अपना स्वतंत्र अर्थ है अभिमुख होना। गतः माने जाना, कहाँ जाना? कहा कि अभिगतः, अभिमुख जाना, सम्मुख उपस्थित होना। तो अभि इति, अभि इस उपसर्ग का तात्पर्य कहा कि प्रति इति एतस्य प्रातिलोम्यम, और प्रति नाम का उपसर्ग ग्रहण किया। यहां क्रम से ग्रहण नहीं किया आचार्य ने, सुविधा के लिए, समझने और समझाने की सुविधा के लिए उन्होंने अनुलोम और विलोम रूप में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों को पहले ग्रहण कर लिया। जैसे वहां हम लोगों ने आ और परा में देखा, एक समीप का अर्थ बताया, एक दूर का अर्थ बताया। उसी तरह से यहां भी अभि और प्रति, इन दोनों को ग्रहण किया। तो अभि माने सम्मुख और प्रति माने विमुख होना। प्रतिगतः, विमुख होकर के चला गया। प्रतिनुदन,
अग्ने मन्नुम प्रतिनुदन परेशामदब्धो गोपाह परिपाहिनस्तम 10:128 ऋग्वेद का मंत्र है। यहां यह प्रतिनुदन पद आया, जिसमें प्रति का तात्पर्य क्या है? अभि का प्रतिलोम होना। अभि का जो तात्पर्य हम लोगों ने सम्मुख और विनम्र का ग्रहण किया, जो अर्थ, उसका विरुद्ध अर्थ ग्रहण करने के लिए प्रति इस उपसर्ग का प्रयोग होता है। अभिगतः और प्रतिगतः। और इसके बाद अतिसु इति अभिपूजितार्थे दो उपसर्गों को ग्रहण किया, एक अति और दूसरा सु। बहुत सुपरिचित उपसर्ग हैं हम लोगों की ये किस अर्थ में आते हैं? कहा कि अभिपूजितार्थे, अभिपूजित के अर्थ में। यह अभिपूजित क्या है? पूजा। और अभिपूजा माने किसी को सर्वतोभावेन प्रसन्न करना, सर्वतोभावेन किसी को सम्मानित करना। इस अर्थ में ये दो उपसर्ग आते हैं, अति और सु। जैसे सु उपसर्ग से तो बहुत सुपरिचित है, हम लोग कहते हैं कि स्वागतम, सु आगतम। अब यहां दो उपसर्ग आए, आ। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि क्रिया आख्यात धातु के पूर्व एक उपसर्ग, उपसर्ग भी आते हैं, तीन भी आ जाते हैं। वक्ता को क्या अभीष्ट है, उस उपसर्गों को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से बलवत्तापूर्ण ढंग से अर्थ को स्थापित करना चाहता है, सुस्पष्ट करना चाहता है अपने अर्थ को। कैसे? उस बात को मन में रख करके वह एक, दो अथवा तीन उपसर्गों का भी प्रयोग करता है। तो सुम, अब यहां हम लोग और आ, ये दो उपसर्ग हैं गम धातु के पहले। तो हम लोगों को सु इस उपसर्ग का तात्पर्य ग्रहण करना है। सु माने अभिपूजा, अर्थात जब हम किसी को कहते हैं कि स्वागतम, तो उसका तात्पर्य यही होता है कि आपका आना बहुत ही अच्छा है, आपका आना हमारे लिए बड़ा शोभन है। स्वागतम जब कहते तो इसका तात्पर्य यही होता है, आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप करते हैं। स्वागत शब्द में बहुत सारे तात्पर्य निहित हैं। प्राय हम लोग स्वागत समारोह में देखते हैं, माला पहनाना, वाचिक स्वागत करना, मंगलाचरण करना, गीत के माध्यम से स्वागत करना, ये सब सु उपसर्ग के अर्थ हैं। ये किसी भी व्यक्ति की, किसी भी देवता की, किसी भी मान्य, किसी भी सम्मान्य की, किसी श्रद्धेय की पूजा के लिए जब इस प्रवृत्तियों का प्रयोग हम करते हैं, क्रियाओं का पूजा करते हैं, जो रसोपचार पूजन ही, तो अभिपूजित करने के अर्थ है, वह सब इस सु नाम उपसर्ग का तात्पर्य है। ध्यान दीजिए, सु उपसर्ग बड़ा व्यापक पूजा का प्रसंग लेकर के आता है, और यही अति उपसर्ग भी यही ग्रहण करता है। तो अति और सु इति अभिपूजितार्थे, ये अभिपूजित करने के अर्थ में ये दो उपसर्ग आए। तिरोधन्वा अतिरोचते हमने ग्रहण किया ऋग्वेद से। तिरोधन्वा अतिरोचते मंत्र का यह एक अंश है। 10:187 तिरोधन्वा अतिरोचते। अब अतिरोचते, इसमें अति उपसर्ग आया यहां अभिपूजित करने के अर्थ में। सु उपसर्ग जहां आता है, सुदेवो असि,
यही 8, 69, 12 ऋग्वेद का ही मंत्र है, सुदेव असि। यहाँ सु नाम का जो उपसर्ग आया यह भी अभिपूजित करने के अर्थ में आया। तो अति और सु ये दो उपसर्ग अभिपूजित करने के अर्थ में, श्रद्धा, सम्मान, स्वागत, आदर भाव प्रकट करने के अर्थ में इन दो उपसर्गों का तात्पर्य होता है। और निर दुर इत्येतयोः प्रातिलोम्यम, निर तथा दुर ये इस अभिपूजा का, अर्थात किसी का निरादर में तो सीधे निर उपस्थित है, आदर के पूर्व निर लग गया, निरादर, दुरादर। तो ये दो उपसर्ग जो निर और दुर हैं, ये एतयोः प्रातिलोम्यम, ये अति और सु के विरुद्धार्थक है। तो एक का और एक का निंदित अर्थ प्रकट करने के लिए इन उपसर्गों का प्रयोग होता है। अगले उपसर्ग के रूप में ग्रहण किया नि अव इति विनिग्रहार्थी यौ। नि और अव ये जो दो उपसर्ग हैं ये विनिग्रह के अर्थ में, दबाने के अर्थ में, नियंत्रित करने के अर्थ में ये आते हैं। जैसे ऋग्वेद का यहां मंत्र उद्धृत किया, 4-4-4 नंबर का मंत्र आया, तनुस्व न्यामित्रान। यहां अमित्रान नि तनुस्व, शत्रुओं को पराजित करो, अभिभूत करो, दबाओ, इस अर्थ में नि, और इसी अर्थ में उपसर्ग का तात्पर्य आता है। तो निग्रह, अवग्रह, इस प्रकार इन उपसर्गों का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो किस अर्थ में है? विनिग्रह के अर्थ में, दबाने के अर्थ में, नियंत्रण के अर्थ में, अभिभूत करने के अर्थ में। और उत इत्येतयोः प्रातिलोम्य, इसके प्रतिलोम अर्थ को देता है, इसके विरुद्ध, जिसे नियंत्रण माने उत से उत्तिष्ठ, उठो, उठने में यहां दबाने का विरुद्धार्थक उत्तिष्ठ। इति एतयोः, उत नाम, यह नि और अव जो विनिग्रहार्थक हैं, इनका विरुद्धार्थक है उत उपसर्ग। सम इत्येकी भावम, सम नाम का उपसर्ग आया एक ही भाव के अर्थ में, अर्थात अनेक लोग जब एक हो जाएं तो उसी को एक ही भाव कहते हैं। जो पहले से एक न रहे हों और फिर एक हो जाएं तो उसको एक ही भाव कहते हैं। जैसे संगच्छध्वम संवदध्वम, 10 191 एक ऋग्वेद का मंत्र है। संगच्छध्वम बात बोलने की, यह जो इस प्रकट करता है मंत्र। तो यहाँ सम, यह जो उपसर्ग आया, इसका अपना स्वतंत्र अर्थ है भाव। संग्रहणाति, संग्रह करता है, एकत्र करता है। तो संग्रह करना, एकत्र होना, एक ही भाव होना, इस अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु के पूर्व सम उपसर्ग का प्रयोग होता है। वी अप इति एतस्य प्रातिलोम्यम, वी और अप ये जो दो उपसर्ग हैं, इस सम उपसर्ग के विरुद्ध अर्थ का प्रकट करते हैं। जैसे सम माने संग्रह, एक ही भाव, और वी उपसर्ग जब आया तो विग्रह, भिन्न भिन्न कर देना, पृथक पृथक कर देना। अप अलग कर देना, अपग्रह, अपगृहणाति, अपसरति। और वी तथा अप विरुद्ध अर्थ
ऋग्वेद में इस पुस्तक में द्रष्टव्य हैं, आप उनको देख सकते हैं। अनु इति ये सादृश्य अर्थ, समानता और अपर भावम, पश्चातवर्ती होना, इसका भी तात्पर्य है बताता। अनु उपसर्ग का क्या है, बाद में होना, और सादृश्य जैसे अनुरूप, अनुकृति। अब यहां अनुकृति का तात्पर्य क्या हुआ, सादृश्य। और अपर बाद में होना, अनुसचिव इत्यादि शब्द हम लोग देखते हैं। यहां अनु माने पश्चातवर्ती, तो पश्चातवर्ती अथवा सादृश्य, इन अर्थों को प्रकट करने के लिए ये अनु उपसर्ग आता है। संसर्गम, अपि नाम का जो उपसर्ग है, अब यहां विरुद्धार्थक कहने की इनकी जो प्रसंग इनका था कि अब तक एक उपसर्ग उठा करके उसका विरुद्धार्थक दूसरा उपसर्ग बताते थे, वे सब पूर्ण हो चुके। अब स्वतंत्र अर्थ बताने के लिए अनु और अपि इन उपसर्गों को ग्रहण किया। तो कहा कि अनु उपसर्ग का प्रयोग अपर भाव, पश्चात अर्थ इसमें, और अपि इति संसर्गम, संसर्ग करना, सम्मिलित करना, जोड़ना, इस अर्थ में अपि। जैसे सर्पिशम अपि आनय, यहां अपि अभी एक वस्तु को लाने के लिए कहा, एक के साथ एक को और जोड़ना। ये देवदत्तम अपि आनय, देवदत्त को भी ले आओ। तो यहां आनय के पहले अपि जो उपसर्ग आया, यह संसर्ग के अर्थ में आया। तो अब अनु यह सादृश्य और पश्चात अर्थ देता है, अपि यह संसर्ग के अर्थ में आता है। उप इति उपजनम, उप उपसर्ग जो आता है यह वृद्धि के लिए। क्रोधो भी जायते, अभिजायते, उपजायते, ये और अधिक होने के अर्थ में जो वृद्धि वाचक है, उसको बताने के लिए यहां अपि और उप। अपि तो संसर्ग का वाचक है और उप वृद्धि का वाचक है। उप ब्रव्रीहि वृषभाय, ऋग्वेद कह रहा है, ग्रीवायाम बद्धो अपि कक्ष आसनी, ये ऋग्वेद कह रहा है 4:44। यहां अपि उपसर्ग का प्रयोग संसर्ग अर्थ में आया, और लोक में, लौकिक संस्कृत में भी इस संसर्ग अर्थ में आता है। उपसर्ग का भी लोक में और वेद में दोनों में वृद्ध्यर्थक प्रयोग आता है। और परि इति सर्वतो भावम, परिणाम का जो उपसर्ग है यह सर्वतो भाव, सब ओर से होना। जैसे हम लोग देखते हैं परितः इत्यादि शब्द इसी से बने हुए हैं, लेकिन वो तो अव्यय हैं। यहाँ परिणाम का उपसर्ग जब किसी के साथ लगता है, तो जैसे सर्वतो भाव, उपसर्ग सर्वतो भाव अर्थ में ये परि आता है। मंत्र उद्धृत किया, परीतो सिचताम सुतम सोमो या उत्तमम हविहि, यह मंत्र 9:107 1 नंबर पर आया। यहाँ परीतो शब्द आया, इत इण के साथ परि, इण धातु के साथ परिणाम का जो उपसर्ग आया, यहाँ यह सर्वतो भाव माने चारों ओर होने के अर्थ में आया है। सर्वतो भाव घेर करके उपस्थित कर लेना, घेर करके रहना, यह सर्वतो भाव इसको कहते हैं। और आखिरी उपसर्ग वर्णित करते हुए कहा कि अधि इत्युपरि भावम ऐश्वर्यम वा, अधि नाम का उपसर्ग जो है, अधि अधितिष्ठति, जैसे हम लोग देखते हैं तो अधितिष्ठति माने, अधि के तात्पर्य में भी बड़ा भ्रम है लोगों को प्रायः। अधि माने कुछ लोग समझते हैं ऊपर, कुछ लोग समझते हैं नीचे, लेकिन आप लोग
एक ही समझिए। अधि माने ऊपर, अधि माने नीचे नहीं। जैसे अधितिष्ठति पर्यंके, पलंग पर बैठता है, तो अधि यहाँ क्या पलंग के नीचे बैठता है। शिलाम अधितिष्ठति, शिला पर बैठता है, तो यहाँ अधि माने ऊपर। और भ्रम क्यों होता है नीचे के अर्थ में, क्योंकि अधः इसी से मिलता जुलता एक शब्द है। अधः, अधः माने नीचे। ध्यान रहिए, एक है अधि, एक है अधः। अधः माने नीचे, इसी से अधरोष्ठ हम लोग कहते हैं, नीचे वाला जो ओष्ठ है, जो ऊपरवर्ती है, और उसके नीचे वाला जो है अधरोष्ठ है, जिस पर मुरली, वह अधरोष्ठ है। ओष्ठ और अधरोष्ठ, ओष्ठ तो ऊपर वाले को कहते हैं और अधरोष्ठ कहते हैं। क्यों आया नीचे, अधोवर्ती, तो ऊपरी भावम अर्थात ऊपर होना अधि शब्द का अर्थ है। जिस भी किसी क्रिया के साथ अधि उपसर्ग जुड़ करके आएगा, वहां यह दो अर्थों में आता है। यहाँ दो ही अर्थ बताए, और भी अर्थों में आ सकता है, क्योंकि उच्चावचाह अर्थाः भवन्ति, बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके। यहाँ इन्होंने दो तात्पर्य इसका निश्चय किया। कहा कि ऊपरी भाव माने ऊपर होना, ऐश्वर्यम वा, और ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए। जैसे ऐश्वर्य माने ऐश्वर्य भाव, ईश्वर का भाव, सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। जैसे अधिपति, अब यहाँ पा धातु के साथ पति ही और अधिपति ही, यहाँ ऐश्वर्य प्रकट कर रहा है। अधिपति माने राजा, तो राजा के ऐश्वर्य को प्रकट करने वाला यह अधि उपसर्ग आया। तो इस प्रकार यह जो उपसर्ग अर्थ यहाँ सुस्पष्ट किया, एक तो ऊपरवर्ती होना, उपरिवर्ती होना, ऊपर रहना, और दूसरा ऐश्वर्य के अर्थ को प्रकट करना। इन दोनों रूप से प्रकट करने में एवं उच्चावचार स्थान प्राप्त। इस प्रकार से इन उपसर्गों ने अपने विविध को, उपसर्ग अपने विविध स्वतंत्र अर्थ कहे जाते हैं। और यहां हम लोगों ने सारे उपनिषदों के, सारे उपसर्गों के अर्थ देखा, में प्रयुक्त देखा। इस प्रकार उपसर्गाणाम, उपसर्गों के उच्चावचार्थान अनेक अर्थ, बहुविध अर्थ, विविध अर्थ प्राहु, ये उपसर्ग स्वयं अपने विविध अर्थों को कहते हैं। त उपेक्षितव्याः, ये उपेक्षित करने योग्य हैं। किसी छात्र ने पूछा कि उपेक्षित करने योग्य हैं, तो जब ये उपेक्षित करने ही योग्य थे, तो फिर इतनी देर से इनको पढ़ा क्यों गया। उपेक्षित तो हम उनको कहते हैं जिनकी उपेक्षा कर दी जाए, जिसके विषय में उदासीनता प्रदर्शित की जाए, उसे ही तो उपेक्षित करना कहते हैं। कहा कि सामान्य लौकिक बोलचाल की भाषा में तो हम लोग उपेक्षित, उपेक्षित शब्द का अर्थ क्या है। कहा कि उपेक्षित माने समीप, समीप जाकर के ईक्षितव्या, भली भांति, इनका भली भांति करना चाहिए। उपसर्गों के विविध अर्थों के विषय में भली भांति इनके मूल में जाकर